इसके बाद भी भगवान शंकर कभी अपना घर छोड़कर नहीं गए, कभी कैलाश छोड़कर नहीं गए कि कैलाश छोड़कर और किसी पर्वत पे जाकर बैठ गए। नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में रहूंगा, सबके साथ में रहकर भगवान शंकर अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने भजन में लगे रहते हैं। वो कहते हैं घर छोड़कर बाहर जाकर भजन करना चाहोगे तो भी भजन नहीं हो पाएगा, और घर में रहकर अगर एक बार मुख से राम भी कह लिया तो तर जाओगे। भजन का बल बड़ा। क्या मिल रहा है आपको जो आप इतनी चारों तरफ। इंदौर वासियों को तो एक बार आकर जरा इस नजारे का दर्शन करना चाहिए कि शिव भक्ति किसको कहते हैं, कि रोड पर कोई बिछात नहीं है तो भी भक्त चारों तरफ बैठे हुए। रोड पर कोई बिछात नहीं है, लोग अपने झोले में चद्दर लेकर आए हैं, पन्नी लेकर आए हैं, आसन लेकर आए हैं, और चारों तरफ बिछा बिछा के। और कितनी समझदार मेरी बहनें होंगी और कितने समझदार मेरे भाई होंगे, चार चार डंडे भी लेकर आए, उसमें चद्दर को बांधकर चार कोने से पकड़कर उसके अंदर बच्चों को बिठाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है। ये संपदा से एकत्रित करी गई भीड़ नहीं है, ये मेरे शंकर के ओघड़ी भक्त हैं। अड़भंगा है मेरा शिव और उसके भक्त भी अड़भंगे हैं, वो अपनी मस्ती में रहकर शिव कथा का तत्व ग्रहण करते हो चले। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने बाहर भी बहुत अच्छे तरह से धीरे धीरे संभालते संभालते बहुत अच्छे तरह से संभाल रहे। समिति तो लगी है, संजय शुक्ला मित्र मंडल तो लगी है, और साथ में प्रशासन भी अपने रूप से संभाल रहा है। उसकी एक श्रेष्ठता है, उसकी एक आनंदता। और जितनी मित्र मंडली संभाल रही है संजय शुक्ला जी की, मित्र मंडली से भी ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा एक नंबर के रहने वाले इन सभी भक्तों को, जिन्होंने अपनी रूप से इसको संभाल रखा। इनको ये कथा संजय शुक्ला मित्र मंडली की नहीं लग रही है, इनको ये कथा लग रही है कि हमारा संजय भैया करा रहा है, तो अपने को अपना नगर का, अपना गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का, अपने एरिया का कार्य है, उसको संभालना। ये सुख है, ये आनंद, और इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को वात्सल्यता कहते हैं, इसी को करुणता कहते हैं। ये आपका स्नेह, ये आपकी भक्ति। और इंदौर वासियों ने ऐसा नजारा कभी देखा हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसा नजारा कभी देखा हो जो रोड पर लोगों को कथा सुनते देखा हो तो जरूर सूचित करना। अपार जनता, अपार भक्त, अपार जन समुदाय शिव तत्व में डूबे हुए, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए। और ये भक्ति अविरल होना चाहिए, ये भक्ति का सुख अविरल होना चाहिए। ऐसी अग्रणता रखना चाहिए, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जब कथा है तो उसमें अपन सबका सहयोग किसी न किसी रूप में। कितनी शांति है, इतनी भीड़ होने के बाद भी बच्चे नहीं बैठे क्या इसमें? ढेर बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं भी बैठी। कितनी शांति है, तो शांति का अनुभव करिए। वो तो कहीं कहीं का बेरू ऐसा रहता है जो गदर कर देता है, और वो भी इसलिए करता है क्योंकि उसको सिंदूर नहीं चढ़ा होता है। अगर उसको एक तोला भी सिंदूर अगर चढ़ गया होता, एक लटकाने वाला मिल गया होता, मतलब बर्फ चढ़ गई होती सिंदूर के साथ में, तो फिर वो गदर नहीं करता। गदर वही करता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, उसके पांव पड़ करके दिया कर, ऊपर तुझे कोई पहचानता है? ऊपर अगर कोई पहचानता हो तो हम भी तेरे को पहचान जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो तेरी चल जाएगी, पर वहां तो मेरे डमरू वाले की ही चलेगी, उसके सिवा किसकी चलने वाली है? कहां भक्ति का एक आनंद के साथ कथा का रस तत्व है। जैसे 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 अंधेरा बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा होता है, वैसे 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 उस अंधेरे के साथ 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 लाइट चालू करते चले जाते हैं। चारों तरफ मैं आस्था वालों से कहूंगा
रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दिखा रहा है, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दर्शन अवश्य करो, उसका भी चारों तरफ शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर की उस अविरल भक्ति को पहचाने। और जब तक आप उस अविरल भक्ति को नहीं जानोगे तो जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा। अंधेरा होते चले गया, तुम लाइट चालू करते चले गए, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे लाइट चालू करते चले गए। उसी तरह एक स्मरण आपको रहे, एक स्मरण आपकी जिंदगी की अवस्था ढलती चली जाती है, और अवस्था जैसे जैसे ढलती चली जाए वैसे वैसे भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ। और जैसे जैसे आप भजन को बढ़ाओगे अपने आप भीतर का प्रकाश होता चले जाएगा। सारी समस्या का हल भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक फल, ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति के लिए आपको बहुत ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत संत बनने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण कहती है आप बनो तो शिव भक्त बनो, भगवान शंकर के भक्त बनो। प्रत्येक शरीर में जब तक ये श्वास चलती है 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, ये 21,600 श्वास में भगवान का भजन निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये श्वास में शिव समाया होता है। जब श्वास निकलना बंद हो जाती है, श्वास है शिव है तो शरीर है, और जब श्वास निकल गई, शिव निकल गया, तब ये शव बन जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। पुराना रिकॉर्ड खिलवाता है, पुराना रिकॉर्ड खिलवाया और पुराना रिकॉर्ड खुलवा कर दिखवाया कि इसमें हमारी जमीन कितनी है, हमारी जायदाद कितनी है, हमारा मकान कितना है, हमारे ससुर के नाम कितना है, हमारे पति के नाम कितना है, मेरे बेटे के नाम कितना है। हम दिखवाते हैं। परिवार में अगर समस्या आई तो कलेक्ट्रेट में जाकर, तहसील में जाकर, पंचायत में जाकर हमारा पुराना रिकॉर्ड हम खुलवाते हैं, और उस रिकॉर्ड में हम देख लेते हैं कि ये हमारा है और बाकी का ये दूसरे का है। उसी तरह परिवार में समस्या आती है तो कलेक्ट्रेट जाकर, तहसील जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाया जाता है, और जब मन में समस्या आती है तो कथा में जाकर पुराण खुलवाई जाती है। वो घर की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, परिवार की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, पर यह पुराण, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे नर्मदा पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे ताप्ती पुराण हो, जितनी भी पुराण आप पढ़ेंगे, उन सारी पुराणों क्यों खोली जाती है? हमारा देखने के लिए कि हमारा पूर्व का जीवन क्या था और उस जीवन में हम कैसे जीते आए। हमारी पूर्व की श्रृंखला कैसी थी, उस श्रृंखला में हम कैसे जीते हैं। हमारा भजन मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, ये जितने भी हुए हैं जो भगवान की भक्ति को धारण करें, माता अहिल्याबाई जिन्होंने भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करा, शंकर भगवान का शिवलिंग माता अहिल्याबाई के हाथ में 24 घंटे रहता था। मां अहिल्या, शिव महापुराण की कथा में वो बात कही थी, 24 घंटे भगवान शंकर का शिवलिंग माता अहिल्या के हाथ में रहता है, क्योंकि माता अहिल्याबाई का जो विश्वास है वो शिव है कि जब अटकूंगी तो मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा हुआ है, फिर मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जितनों की भी आप मूर्ति देख लो, पूरे संसार में जितनी भी मूर्तियां आपको जहां लगी मिले, उन मूर्तियों का दर्शन करना। सारी मूर्तियां कोई हाथ जोड़ती नजर आएगी, कोई आशीर्वाद देती नजर आएगी, कोई इशारा करते हुए नजर आएगा, कोई बाय करते हुए नजर आएगा, कोई टाटा करते हुए नजर आएगा। केवल भारत की भूमि पर एक मूर्ति ऐसी है माता अहिल्याबाई की, जिस मूर्ति में अहिल्याबाई
जब भी नजर आएगी तो उसके हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग नजर आएगा। केवल पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है ऐसी, माता अहिल्याबाई। और वो मूर्ति हमको प्रेरणा देती है माता अहिल्याबाई की। वो मूर्ति हमको बताती है कि मैंने शंकर भगवान को अपने हाथ में लिया है, तुम भले हाथ में लेकर मत चलना, पर भगवान शंकर को अपने दिल में लेकर जरूर चलना, तो कहीं अटकोगे नहीं। अहिल्याबाई कह रही है, हमको प्रेरणा दे रही है। रामकृष्ण परमहंस जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, मुक्ताबाई, ये सब हमको प्रेरणा दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा हो जाएगा। कोई पक्का नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा होगा, कोई पक्का नहीं है। खूब सारा मक्का लगाई, खूब सारा भुट्टा लगाया, मक्का लगाई, एक जैसा बीज, एक जैसा पानी, एक जैसी फसल, पर कहीं कहीं का भुट्टा मक्का ऐसी रे एकदम मीठी, और बाकी का कहीं कहीं का देख लो तो ऐसा निकले, कहीं में तो दाना ही नहीं निकले, नहीं छीलो तो कहीं दो चार इधर चिपका, नहीं दो चार इधर चिपका, नजर ही नहीं, एकदम फीका, स्वाद ही नहीं है। और किसी किसी में इतना स्वाद, तो जरूरी थोड़ी ना कि सभी के घर में संत हो जाएंगे, सभी के घर में भगवंत हो जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबके घर में आम का पेड़ है और सबके घर में आम लग जाएंगे। फिर भी सबके घर में आम का पेड़ नहीं है, पर जितने भी यहां बैठे हैं और जितने टीवी के सामने बैठे हैं और मोबाइल पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में भले आम का पेड़ नहीं होगा, तुम्हारे यहां भले आम नहीं लगेगा, पर क्या तुम आम नहीं खाते हो? खाते हो। कहां से लाते हो? बाजार से। सब्जी वाले के यहाँ जाओगे, मार्केट वाले के यहाँ जाओगे, फल वाले के यहाँ जाओगे और वहां से आम लेकर आओगे। आम सभी को खाना, आम सबको अच्छा लगता है, पर आम का पेड़ तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे खेत में नहीं है, तुम्हारे यहाँ इतना आम लगता भी नहीं है कि तुम सब आम खा जाओ। महाराज, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं लगे, आम भले तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं हो, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं मिले, तो तुम बाजार से लाती हो और बाजार से लाकर उस आम को खाकर अपने उदर को तृप्त करती हो। उसी तरह हमारे घर में भले संत पैदा नहीं हो, पर हम किसी कथा में से जाकर थोड़ी सी ज्ञान की बात लाकर इस आत्मा को तो तृप्त कर सकते हैं। कथा में से हम थोड़ा सा तो ला सकते हैं ना। ठेले वाले से भी तो आम खरीदते हैं, फल वाले के पास में जाकर हम सब्जी भाजी तो खरीदते हैं। तो ये वो फल है जिसको हमने शिव महापुराण के भीतर बैठकर, भगवान शंकर की कथा में बैठकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में बैठकर हमने कुछ प्राप्त करा। और संपूर्ण विश्व वालों ने, केवल देश में नहीं विदेश में भी लोग भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। ये वो फल, भले उन्होंने, उनके घर में आम नहीं लगा, भले उनके घर में कोई संत पैदा नहीं हुआ, पर उन्होंने वो आम खरीद कर लेकर गए, अर्थात उसका स्वाद उनको लग गया। उसी तरह आपको जो शिव पुराण का स्वाद लगा है, वो स्वाद कोई साधारण नहीं है। एक लोटे जल से क्या फल मिल सकता है, वो स्वाद जिंदगी में लगा, वो स्वाद मिल गया। एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और उसका महत्व। एक बेलपत्री की मध्य डंडी का महत्व, एक बेलपत्री की पीछे की डंडी का महत्व, एक बेलपत्री में डूंठ जो लगा रहता है उसका महत्व, एक बेलपत्री के मध्य पत्ती का महत्व, एक बेलपत्री का राइट और लेफ्ट का महत्व, ये सब हम नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा जब सुनना प्रारंभ करी, तो हमको बेलपत्री का महत्व मालूम पड़ा कि बेलपत्री में है क्या जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्री में ऐसा क्या था कि माता पार्वती जी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहा, ए अशोक सुंदरी जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है, मुझे शंकर भगवान की आराधना करना है, जाओ जरा बेलपत्री लेकर आओ। अशोक सुंदरी संपूर्ण जगह पर भ्रमण कर कर आ गई, संपूर्ण जगह बेलपत्री नहीं मिली।
बेलपत्र नहीं मिली। आखिरी में जिस वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था, नंदन वन में, तो वहां अशोक बेलपत्र प्राप्त नहीं। और जब अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुई तो ढूंढती 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 और आगे चली गई। नहीं मिली। अंत में अशोक सुंदरी को लगा कि मेरी माता ने आज मुझे पत्र लिखकर भेजा है कि मेरी पूजन में बेलपत्र नहीं है। तो अशोक सुंदरी ने अपने 100 बच्चों को भेज दिया कि जाओ जरा बेलपत्र पता लगा कर। बच्चे जब अशोक सुंदरी के पुत्र पुत्री जाने लगे तो उन्होंने, पिताजी ने पूछ लिया, अशोक सुंदरी के पति ने, राजा नहुष ने, भगवान शंकर के दामाद हैं राजा नहुष, अशोक सुंदरी के पति हैं राजा नहुष। राजा नहुष ने पूछ लिया अपने बच्चों से, बेटियां कहां जा रही हो तुम? मेरे पुत्र कहां जा रहे हैं? आज मेरी 100 बेटियां 100 बच्चे क्या ढूंढने जा रहे हैं? तुम क्या ढूंढ रहे हो? सब जगह पर ढूंढने में लगे। इतने में बच्चों ने कहा राजा नहुष से, पिताजी हम नाना जी की पूजन के लिए जो बेलपत्र चाहिए तो नानी जी ने बेलपत्र बुलवाई, उस बेलपत्र को ढूंढने के लिए जा रहे। बेलपत्र ढूंढने जा रहे हो? हाँ ठीक है, जाइए। अशोक सुंदरी माता के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए गए तो उनको बेलपत्र, ये तो पार्वती जी का कोई एक अपने बच्चों को ज्ञान होगा, अपने बच्चों को प्रेरणा होगा, और पार्वती जी की वो प्रेरणा हमको लेना है। कुर्म पुराण की ये संवाद, कुर्म पुराण का ये संवाद हमारे जीवन में हमको उतारना, इस संवाद को हम अपने जीवन में उतारें। पद्म पुराण में और कुर्म पुराण में अशोक सुंदरी माता का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कभी मौका लगे तो पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का संवाद पूरा पढ़िएगा, और कुर्म पुराण को निकालिएगा तो उसमें भी इसको पढ़िएगा। कुछ माँ पार्वती मैया कुछ लीला कर रही है और ढूंढने में लगी हुई हैं नानी के लिए। हम शिवजी के पूजन के लिए, अपने नाना के पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो जरूर एक मन में प्रश्न रखना। और जब श्राद्ध पक्ष का समय हो और आप लोग जब गया जी जाएं या कहीं पिंड दान करने के लिए बद्रीनाथ जाएं, या कभी गया जी, कभी आप पंचवटी, जहां पुण्य क्षेत्र है वहां पर जब आप तीर्थ में कभी पिंड दान तर्पण करने जाएं तो वहां पर पिता, अपने पिता के घर का गोत्र, पिता, दादा, परदादा, इनका भी नाम पूछा जाता है, और फिर नाना के घर का गोत्र और नाना, परनाना और नाना के घर का भी पूरा विस्तार पूछा जाता है। कभी आपने ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना था आपको कि गुरुदेव, हम हमारे परिवार के व्यक्ति का पिंड करने आए हैं, तर्पण करने आए, और हमारे नाना जी के यहां का नाम काय को चाहिए तुमको? जब गोत्र इनका है, पिंडदान करने वाला ये है, तो फिर नाना के घर का क्यों चाहिए आपको? नाना के घर का क्या चाहिए आपको विस्तार? वो कुर्म पुराण और पद्म पुराण बताएगी कि अशोक सुंदरी के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए जाते हैं, वो संवाद से इसको जोड़ा गया। राजा नहुष ने अपनी धर्म पत्नी अशोक सुंदरी से प्रश्न किया, क्यों? गणेश जी के पुत्र शुभलाभ, लाभक्षेम जो भी, और उनके पुत्र अमोद प्रमोद पत्नियां, फिर उनके वंशावली, जब इतना सब कुछ वहां पर है तो फिर माता पार्वती जी ने अपने बच्चों को या अशोक सुंदरी तुझको क्यों भेजा है कि ये बेलपत्री लेकर आना है, ये बेलपत्री ढूंढ कर लाना है, तो तुझे क्यों बोला गया? अशोक सुंदरी के मन में भी यह बात
अटकी, तब अशोक सुंदरी उसी समय पर कमल के पुष्प के ऊपर बैठकर ब्रह्मदेव के पास चली गई। और ब्रह्मदेव के पास जाकर अशोक सुंदरी ने अपना प्रश्न सम्मुख में रखा कि आखिर माता पार्वती जी ने बेलपत्र मुझसे क्यों बुलवाई है, कारण क्या है बेलपत्र का? मेरे बच्चे ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चे लेकर आ रहे हैं, उस बेलपत्र की महत्वता क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहा, चाहे तुम्हारा भाई बेलपत्र लेकर आए, चाहे तुम्हारे घर के बच्चे या तुम्हारे भाई के बच्चे बेलपत्र लेकर आए, वो बेलपत्र जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ती है, एक बेलपत्र जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ती है, कोई नारी बेलपत्र अगर समर्पित करती है तो जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, नारी अपने ससुराल पक्ष का भी कल्याण कर देती है, नारी अपने मायके पक्ष का भी कल्याण कर देती है, और नारी अगर उस क्षेत्र में जहां वो निवास कर रही है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रही है, उस क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण रहता हो, कोई साधु सन्यासी रहता हो, किसी ब्राह्मण के घर का भी अगर कोई तर्पण आदि रह गया हो, तो उस क्षेत्र के ब्राह्मण आदि संत साधु सन्यासी या कोई साधारण सा व्यक्ति जो बहुत दूर जाकर पिंड या तर्पण नहीं कर सकता, मात्र एक बेलपत्री जब नारी भगवान शिव को समर्पित करती है तो ये तीनों की 7 पीढ़ी को पार देती है। एक बेलपत्र का वो फल है महाराज, कुर्म पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो महत्व है। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में रोड पर आप, कई माताएं यहां पर भी आती हैं, बेलपत्री मांगती हैं, कोई बेलपत्री आपके पांव के सामने पड़ी होती है पर आपको झुककर उठाने में शर्म आ जाती है। किसी ने गिरा दी हो कि हम काय को उठाएं, तुम्हें शर्म आ जाती है। एक बेलपत्री, मंदिर में घूम रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो और बेलपत्री सामने पड़ी और तुम्हें उठाने में शर्म आ रही है। एक बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जरा बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भाव से श्रवण करना। किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए, नर्मदा जी नहाने गए, गंगा जी नहाने गए और क्षिप्रा जी नहाने गए, तुम्हें कौन से महाराज ने बताया कि वहां अपने कपड़े चप्पल घाट पे छोड़ के आ जाओ? वो महाराज कहीं मिल जाए तो एक बार मुझे भी मिला देना। करवत निवेदन, किसी पवित्र नदी को गंदा करने के लिए कौन महाराज प्रेरणा दे सकता है कि गंगा के घाट पर तुम्हारे कपड़े छोड़ छोड़ कर जाओ? अमावस्या के दिन ग्रहण में नहाने जाओ तो अपने कपड़े छोड़ कर जाओ। दूसरा नहाने जा रहा है, तुम्हारे कपड़े उलांग कर जा रहा है, तुम्हें शर्म तो आना चाहिए कि उसको कितना पाप लगेगा। किसी पवित्र नदी को गंदा करने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है साहब। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि पवित्र नदी को गंदा करिए। वो माँ है हमारी, नर्मदा माँ है हमारी, क्षिप्रा माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी, उसको कैसे अशुद्ध कर दे? मेरे ठाकुर खुद कूद जाते हैं यमुना को शुद्ध करने के लिए। हाँ, किसी संत ने कहा होगा कि अपने गंदे कपड़े उतारकर फिर गंगा और यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगाओ, और किसी महाराज ने यह नहीं कहा होगा कि अपने कपड़े ही वहीं छोड़ आना, बेचारा दूसरा नहाने जाए उसके पांव में वो कपड़ा है। ये कहां का लिखा, कौन ने कहा? कितनी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, तुमको मालूम नहीं है। ये नर्मदा जी का ये घाट, खल घाट, एक बार हम जा रहे थे महाराष्ट्र कथा करने के लिए, बीच में वहां पर गांव के लोगों ने कह दिया, नहीं गुरुजी तुम यहाँ से निकलो तो यहाँ दाल बाटी खा के जाना, नहीं दाल बाफला खा के जाना। हमने कहा ठीक है बनाओ, पर नर्मदा जी के घाट पे बनाना। अब उन्हें नर्मदा के घाट पे बनाया। अब इनने बाफला बना के रखा और एक बाफला वहीं पर आगे घाट पे पड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि वहां से बाफला लुढ़क के यहाँ आ गया। हमने वो बाफला ले जाके वापिस उसको भगोने में जिसमें उगल रहा था उसमें डाल दिया, बाफला तैयार। अब जब खाने बैठे सब, वो बाफला जो था वो हमारा आकाश है उसकी थाली में आ गया, वही वाला बाफला जो हम पटके थे। अब उसकी थाली में आया, उसने जो को खोला तो उसमें बाल ही बाल। अब हमको क्या मालूम था कि ये किसी का जमाल उतरा होगा।
अब वो तो घबरा गया कि गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया। हम भी नहीं बोले, हम कहते बाप भाई अब गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। आखिरी में नहीं रहा गया तो हमने कहा कोई कुछ नहीं करा। हम नहा के बाहर निकल रहे थे, वहां पर बापला पड़ा था, हम सोचे लुढ़क के आ गया होगा, हमने उसको भगोने में डाल दिया। हमें क्या मालूम था कि वो जमाल का बाल था, हमको क्या। और वो भी कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाल गल गए। अब उसको क्या मालूम कि छोटे से बच्चे के थे। भ्रमता ना रखे, अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। जब नदियां, पर्वत और यह पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुद्ध रहेगा तब आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। कौन कहे तुमको कि तुम ये इसको फेंक दीजिए। नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवाल पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पर जाती है। यह उज्जैन कह रहा। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने। आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, और ऐसा पूछता सबको बीमार कर दिया। जब एक वायरस छोटा सा टच करने से लोगों को बीमार कर सकता है तो एक बेलपत्री टच करने से लोगों का उद्धार भी तो कर सकता है। एक वायरस थोड़ा सा टच करा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को पहुंच गया। तो एक बेलपत्री भी तो स्पर्श, मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता और नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में भी आप पढ़ सकते हो। जिस पात्र में जल भरा जाता है, जिसने मोटर चालू भी करी और पाइप से भी पानी भर दिया या हापसी से, हेडपंप से पानी लाकर भर दिया, जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने भरा, जिसने लोटा भर के चढ़ाया उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया। जिसने भरा, वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर के आई सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। अभी हम जहां ठहरे हैं वर्मा जी के, उनके पास में शंकर जी का मंदिर है। अभी कल वहीं पे कोई बात का विवाद चल रहा था, तो हमने पूछ लिया विवाद किस बात का है? अरे गुरुजी पूछा ही मत, तो हुआ क्या ये तो बता। वो एक माता ने अपना आसन लगाया था पूजन करने के लिए, वो बेचारी उधर पार्वती जी के पास तक गई, इतनी देर में उस आसन पे दूसरी आके बैठ गई और उससे कहा कि तू उठ जा, कि नहीं उठ जा, क्योंकि मैंने बिछाया। तो क्या बिछाया होगा? मुझे तो बिछाया मिला, मैं तो समझी महादेव ने मेरे लिए बिछाया। उठे और वो हिले। अब तुम बताओ गुरुजी कहीं करे, करे आसन जिसका है वो निपट लेगा।
जिसका आसन हो जाए। एक बेलपत्री का स्पर्श मात्र, जितने हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बात बहुत पहले से चली आ रही है, मेरी बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो जी सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती थी। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठाकर दे दिया, ले वो फूल हरतालिका तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी, उसमें क्या दिक्कत? चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े, एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना उतना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर। अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपनी दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। एक ये पत्र आया है, देखिए, विश्वास। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं कथा सुनने के लिए। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सूरत गुजरात से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। विशाल बराके, मैं विशाल बराके सूरत गुजरात से, उम्र है 24 साल, मोबाइल नंबर ये है। क्या बखान करूं मैं शिव जी का एक लोटे जल का। कोरोना महामारी में मेरा काम छूट गया था। 2 साल मैं घर पर ही था, बहुत जगह काम करने गया पर कहीं कहीं नौकरी नहीं लगी, हार गया, इतना परेशान हो गया। तब किसी कारणवश मैं इंदौर आया था बहन के यहाँ, और बहन बोली भैया परेशान मत हो, इंदौर में कथा चल रही है, तू भी चल। गुरुजी, मैंने 28 जुलाई 2022 की जो कथा थी, मैंने पहली बार कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटा जल का महत्व समझा और बाबा से विनती करी, बाबा आप कथा सुनने के लिए बिठाए हैं तो मेरी नौकरी भी 2 साल से नहीं है, वापिस लगवा दीजिए। गुरुजी 3 महीने भी बाबा ने पूरे नहीं होने दिए और बाबा ने उसी कंपनी में मुझे वापस जॉब दिला दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। उसी कंपनी, ये शिव है, औघड़ी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये विश्वास है आपका, भरोसा, दृढ़ता और आपका विश्वास। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहां बैठे हो आप? रोड पर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, आस्था चैनल के सामने बैठे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर पर बैठकर चाहे जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, बस दिल लगा लेना उस परमात्मा से और दिल से सुन लेना। मेरा बाबा दिल से हाथ पकड़ भी लेगा, ये निश्चित है। उसकी तो बहन ने कहा केवल एक पत्र और है, वो भी देखो, बहुत अच्छा है वो। मेरा नाम सरला नामदेव है, मेरी बहू का नाम वर्षा है। मैं अशोकनगर इंदौर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए, आती हैं दोनों हाथ हिला देवर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में रहती हूँ। रुद्राक्ष के जल और एक लोटा जल का क्या महत्व है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती गुरुजी। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी का कहा, मैंने सोनोग्राफी करवाई। यह बात 16/5/2022 की है। डॉक्टर ने कहा बच्चे का होठ नहीं है। जैसे ही मैंने सुना वैसे ही मैंने भोलेनाथ से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। गुरुजी मेरे 3 व्रत पूरे हुए और व्रत में ही किसी कारण से 2 व्रत नहीं कर पाई। पता नहीं बाबा को क्या मंजूर था। फिर मैं 19/8/2022 को मेरी बहू के पेट में दर्द होने लगा। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। मैं भगवान शिव का जाप करती हुई गई, बहू को रुद्राक्ष का पानी पिलाती रही।
हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चे का होठ नहीं है और अब इसमें धड़कन भी नहीं है, इसकी श्वास भी नहीं चल रही है, धड़कन भी नहीं चल रही है और इसका होठ भी नहीं है। पर मुझे बाबा पर भरोसा था गुरुजी, मैंने रुद्राक्ष का जल दिया था। बाबा मेरे बच्चे की धड़कन नहीं ले सकते थे, ये मुझे विश्वास था। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरी लाज जरूर रखना। आपके भरोसे पर, शिव महापुराण के भरोसे पर मैंने शंकर जी को जल चढ़ाकर पिलाया है। डॉक्टर मेरी बहू को ऑपरेशन का बोलकर थिएटर में ले गए और कहा इसके बच्चे में धड़कन नहीं है, होठ नहीं है, ये बच्चा मरा हुआ होगा। बाबा ने उसको ऑपरेशन कक्ष में लेकर गए। 9:15 रात को मेरी यहां पर बहू को बेटा हुआ और बाबा की कृपा से उसकी धड़कन भी थी और होठ भी थी। ये शिव है। डॉक्टर ने कहा कि आश्चर्य की बात है, ऐसा केस हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, ये केस हमने जीवन में पहली बार देखा है। सोनोग्राफी गलत नहीं कर सकती, सोनोग्राफी में तो सब सही आया होगा, ये पलट हुआ कैसे है? तब मेरे मुख से निकल गया, ये सब मेरे भोले बाबा डमरू वाले का कमाल, ये शिव बेटे, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था, विश्वास दृढ़ था। भरोसा यदि पक्का है तो माता सावित्री भी सत्यवान को यम से छुड़ा ला सकती है। आपका विश्वास पक्का है तो मेरा महादेव आपके साथ है, हर पल हर घड़ी है, हर क्षण है, हर पल। और ये हमारा विश्वास कहता है। इतने पत्र आपके आते हैं, सब पत्र यहीं रहते हैं। खैर अभी इंदौर में तो अब कथा लगभग साल 2 साल 4 साल अभी नहीं है, क्योंकि कथाओं की तारीख लगभग बहुत बुक हैं, तो कहीं कथा मिलना बड़ा मुश्किल है। पर जब भी कथा रहेगी आगामी, मेरा विश्वास कहता है कि आपका भी एक पत्र इस जगह पर रखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। करना क्या है, केवल शंकर के मंदिर जाइए, आपके आस पड़ोस में नजदीक में जो शिव मंदिर है उसकी सेवा संभाल करिए, सफाई करिए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, मेरे शंभू का श्रृंगार करिए, मेरे शंभू का भजन करिए, मेरे शंकर का स्मरण करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी ढोंग में पड़ना है, ना किसी प्रपंच में पड़ना, ना किसी की स्थान पर। अपने तो शिव है, शंकर है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आप लगो भगवान के भजन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे शिव भक्ति की ओर बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे भजन की ओर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे लोग आपको नीचे की ओर दबाने का प्रयास भी करेंगे। क्यों मंदिर जाती है? किसने कहा तुझे मंदिर जाने के लिए? लोग ठिठोली करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, पर सब कुछ सुनती हुई जो शिव मंदिर तक चली जाएगी तो समझ लेना कि सब बारे में। पतंग और पद जब बढ़ता है तो काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, निश्चित है। पतंग जब बढ़ेगी और पद जब बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी उन्नति, और पतंग जब ये ऊपर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो लोगों को रास नहीं आती और वो उसको काटने का विचार करने लगते हैं। पतंग बढ़ रही है, उसे बढ़ने दीजिए। आप अपनी डोर बस भोलेनाथ जी के हाथ में छोड़, बाबा के हाथ में छोड़। उसकी कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया। पर शिव भक्ति
पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली, नहीं मिली बेलपत्र। पार्वती जी ने पूछा शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? नहीं, बेलपत्र नहीं। तब गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंची। जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा दादा दादी कह रहे हैं, ये दादा दादी, दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी माता ने, संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी ये बेलपत्र, मैंने आपको ला कर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तो मुझे ला कर दी है? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्माल्य नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णुपदी का शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। वो भी औषधि बन गई। मेरे शंकर भगवान पर जो चढ़ा वो शुद्ध और आनंदित हो गया। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, ये कथा पूर्ण होने के बाद में, ये कथा 30 तारीख को पूरी हो जाएगी। 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख से 9 तारीख तक गुजरात वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि बड़ौदा में, वैसे तो गुजरात में 2 कथा मिली है गुजरात वालों को, पर उसमें 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में, सरदार लस्टेंट 4 रास्ता आजवा रोड, बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा के अंदर यह कथा मिली है। 3 तारीख से 9 तारीख तक, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। कथा का समय पहले दिन तो 1 बजे से 4 बजे रहेगा, पर बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा। तो उस कथा का मूल तत्व क्या है? जैसे यहां द्वादश ज्योतिर्लिंग पर कथा चल रही है, वहां जो कथा होगी शंकर भगवान के प्रसाद पर कथा होगी कि शिव जी का प्रसाद 3 हिस्से क्यों होना। शंकर भगवान का जब पशुपति व्रत किया जाता है तो पति भी व्रत कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है, और पति के लिए जब प्रसाद बनाएगी तो पात्र धोकर क्यों रखा जाता है। शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता है। 7 स्थान बताए गए, वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत ही, जो जीवन का आनंद दे जाए।
उसको सुनो। और जो गुजरात की पावन धरा पर आकर कथा सुनना चाहते हैं वो बड़ौदा आकर श्रवण कर सकते हैं, बड़ौदा वासी, गुजरात वासी और आसपास के जितने महाराष्ट्र और राजस्थान वाले लगे हैं। आओ कथा सुनो, तत्व श्रवण करो, उस कथा का अपने जीवन में उतारो, समझो उस प्रसाद की महत्वता क्या है, उस प्रसाद की मूलता क्या है, क्यों पीपल के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, बट वृक्ष के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसकी महत्वता, तुलसी के क्यारे के पास में कटोरी में रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसको समझना है ना। बहुत भ्रम फैला रखा है लोगों ने, शिव जी पे चढ़ा हुआ ये प्रसाद नहीं खाना है तो ऐसा नहीं करना है। हम उसको समझें शिव महापुराण के माध्यम से, उसकी महत्वता को समझें। महाराज शिव भक्ति का तो बड़ौदा वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, यही बाबा की कृपा है, शिव कृपा। ये तो बाबा की करुणा है। दिसंबर में ये कथा मिली है और फिर जनवरी में शायद पावागढ़ रहेगी, ऐसा कुछ है। जनवरी माह में शायद पावागढ़ की पावन धरा पर मां अंबे की पावन धरा पर कथा रहेगी। पावागढ़ में तो इतनी जगह नहीं, तो थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे कथा स्थल लिया गया है, उसका भी स्मरण शिव भक्ति की ओर। और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों को मालूम ही है कहां पर है। वाह, सब तैयारी करके बैठे हो, मतलब अभी से पक्का हो गया है? तो उस समय पर उज्जैन में कथा रहेगी, 84 महादेव का आनंद और बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव कथा का रसतत्व। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। और संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही है। ये सुख वही, ये आनंद। महाराज जब अशोक सुंदरी ने यह बात का प्रसंग लिया, अशोक सुंदरी के जीवन में यह सुख मिल गया और वो पहचान गई कि बेलपत्र समर्पण का क्या फल है। वही बात शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित करी गई। रिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि घर में आ गई। रिद्धि सिद्धि के भी घर में एक एक बेटे ने जन्म ले लिया, शुभ लाभ पैदा हो गए, जन्म ले लिया, दादाजी बन गए। ये अति खुश हैं, पर इस खुशी में पार्वती जी को कोई खुशी नहीं है। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण के संवाद पर। जो बेटा दुकान पर बैठता है ना, पिता को लगता है कि सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है। जो बेटा दुकान पर बैठा है, पिता को लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है, लग रहा है। अब पर जो बेटा पूरा मार्केट घूम रहा है, फोन पे बात कर रहा है, कोई उसको डरा भी रहा है, कोई धमका भी रहा है, कोई उसके पीछे तलवार लेकर भाग रहा है, कोई उसको अपशब्द भी कह रहा है, वो अपने पिता तक बात नहीं आने दे रहा, अपने भाई पर आंच नहीं आने दे रहा, वो सब जगह से बचा रहा है, सब जगह से सपोर्ट कर रहा है। पिता को लगता है वो कोई काम ही नहीं करता, पर उसका काम इसके काम से 4 गुना ज्यादा अधिक है।
इससे अधिक है वो, अधिक। कई लोग कहते हैं महाराज जी राजनीति बड़ी सरल होती है, हम कहते हैं कर कर देखिए। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसने के लिए दम चाहिए। मैं संजय भैया को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप हृदय में बैठे हो लोगों के, इसलिए उसका भाव यहां दिखता है। दिल चाहिए, सहजता कोई नहीं। फोन पर कह दिया तो एक माता पार्वती जी ने कहा आपने कैसे निर्णय ले लिया, आपने बेटे की शादी भी करा दी, आपने सब कुछ कर दिया, आप आगे बढ़कर काम कर दिया। और आए षडानंद कार्तिकेय, उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। पार्वती मैया खुश नहीं थी, माता पार्वती की आंख में आंसू भरा हुआ था। केवल एक माँ संसार में ऐसी होती है जो अपने बच्चों को कभी भेद रखकर दूध नहीं पिलाती है कि मैंने बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी, छोटे को कम पिलाऊंगी। मां कभी भेद नहीं रखती कि मैं बड़े को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो बड़े को नहीं पिलाऊंगी। बराबर का एजुकेशन मां देती है, बराबर के कपड़े पहनाती है, बराबर का श्रृंगार करती है, बराबर का आनंद कराती है। और बच्चा छोटा होता है, मां उसकी आंखों में कजरा भी लगाती है और उसकी राई नोन लेकर नजर भी उतार देती है। उस मां की करुणा देखिए, उस मां की वात्सल्यता देखिए। मां ने बचपन में बच्चे की नजर उतारी तो मां ने नजर उतारी, और वही बच्चा बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। अब मां कुछ उसके ऊपर से उतार के बता दे तो पास में जो जगदम्बा रहती है ना, उसको लगेगा जरूर मेरी सास कुछ कर रही थी तुम पे। बस यही अंतर है, यही अंतर है। शिव महापुराण में जिंदगी भर से माता पार्वती जी शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, हमारे घर के पूर्वज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग मर मर के चले गए शंकर भगवान को जल चढ़ाते चढ़ाते, शिव जी पर अभिषेक करते करते, जल चढ़ाते, सावन महीना शिवरात्रि को जल चढ़ाते हुए। आज के समय में सियोर वाले महाराज ने जल चढ़ाना बता दिया तो लोगों को लग गया टॉप का बता दिया। जो पूर्व का चला, सास बच्चे को नजर उतारती है, वो नजर उतारी है उसने, मां है। और वही नजर आज बहू आने के बाद अगर सास उतार दे तो उसकी निगाह में लग जाएगा इसने कुछ गलत करा होगा। गलत देखने वाले को गलत दिखता है। काला चश्मा लगाओगे तो कालिए ही नजर आओगे, पीला चश्मा लगाओगे तो पीले दिखोगे, नीला लगाओगे तो नीले दिखोगे। संत को संत नजर आता है, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची और ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसका दिल जैसा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर असर, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है। कबाड़े की दुकान, मित्र मंडली, भव्य आयोजन, 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण पर आधारित रखा गया। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। रोडों पर आप लोग बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सभी से है, जो जहां पर है वो वहीं पर रहकर कथा का लाभ ले। प्रशासन भी अपना है, संजय शुक्ला मित्र मंडली भी अपनी है। हर तरह से, चाहे प्रशासन हो, चाहे संजय शुक्ला जी की जो मित्र मंडली हो, वो सब बहुत अच्छी तरह से कार्य को संभाल रहे हैं। आप लोग जहां मौका मिल जाए और जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का लाभ लो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमारे मूछ वाले भैया ले लेते हैं, बचता है आधा 2.5 घंटा। वो 2.5 घंटे आप और हमारे बीच में है, उसका स्मरण पूर्ण तरह से भक्ति और मुक्ति। पीछे आवाज नहीं जा रही है, वो आवाज खोल दीजिए। भक्ति और मुक्ति ये दोनों मेरे शिव जी के पास में है।
शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर विश्वास होता है वहां पर भक्ति का निवास होता है, ये निश्चित है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने संकर विश्वास रूपिणो ये शब्द लिखा कि शिवजी विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर विश्वास का मूल है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति को पाना बड़ा कठिन है। माता पिता ने किसी लड़के के साथ में बेटी का विवाह करा तो विश्वास रखकर करा। एक पराये लड़के के साथ में अपनी बेटी का विदा कर देना, भेज देना, यह विश्वास की मूलता। और एक पराई लड़की को लड़के के माता पिता अपनी रकम तोड़वाकर 2-2, 4-4 तोला उस लड़की को जिसको देखा ही नहीं है, जिसको वो जानते ही नहीं, लड़के के माता पिता कभी एक अंगूठी किसी को नहीं दे भूल से भी, और जिस लड़की को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, विश्वास रखा कि मैंने ये संबंध पक्का करा है तो मेरे लड़के के लिए ये लड़की देखी है और विवाह पक्का करा, तो उसने तुरंत एक अंगूठी भी दे दी ने, पायल भी दे दी ने, सामान भी दे दिया ने, कपड़े भी दे दिए। जरा विचार करो कि विश्वास कितना पक्का हो। और वो विश्वास की प्रबलता है, वो विश्वास की दृढ़ता है। आपका जब विश्वास दृढ़ी होता है, आपका जब विश्वास प्रबल होता है, तभी तो परमात्मा आपके भीतर भक्ति का संचार करता है। और भक्ति जब भीतर विराजमान होती है तो वो आद्य शक्ति कहीं ना कहीं शिव और शक्ति का दर्शन करा ही देती है, ये निश्चित। महाराज, हम अगर सूरज ढलता है ना, जब 7, 7:30 बजती है, अंधेरा होने लगता है, सूरज ढलने लगता है, तो मेरी जीजियां और मेरे भाई एक बात बताना कि जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे आप लाइट चालू करते जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? सूरज ढलता गया, तुम लाइट चालू करते गए, मतलब अंधेरा नहीं रहने दिया तुमने, ऑफिस में भी, दुकान में भी, घर में भी। सूरज ढलता गया और तुम लाइट चालू करते गए। उसी तरह शिव पुराण की कथा भी कर रही है, जब धीरे धीरे सूरज ढलता गया तो तुमने लाइट चालू करी है। उसी तरह जब जीवन भी धीरे धीरे ढलता जाए तो थोड़ा भजन चालू करते जाना, तो जिंदगी की सार्थकता हो जाए। सूरज ढला तो हमने लाइट चालू कर दी, जीवन ढले तो थोड़ा भजन चालू कर दो, थोड़ा स्मरण चालू कर दो, थोड़ी भक्ति चालू कर दो। और जब भक्ति का बल बढ़ता है ना, तो सुख अपने आप बढ़ जाता है। कल किसी ने एक प्रश्न किया था रात्रि को, जहां हम वर्मा जी के यहाँ ठहरे हुए हैं वहां पर, कि गुरुजी बड़े बड़े महात्मा जन आते हैं, गुरु जन आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों के अनुसार वो हमको समझाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातों से वो समझाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों से समझाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भी वो प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, क्या गुरुजी आप छोटी छोटी बातें घर की, परिवार की, मोहल्ले की, रिश्तों की, ये छोटी छोटी बातों से समझाते हो, क्या आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं आती क्या? बहुत बड़े बड़े ज्ञान के प्रवचन या वचन नहीं आते आपको? हमने उनसे एक ही बात कही कि जी दहेज में बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, एक बड़ा भगोना भी मिलता है, बड़ी टंकी भी मिलती है, बड़ा हंडा भी मिलता है,
बड़े बड़े बाल्टी, बड़े बड़े सामान भी मिलते हैं, इतनी बड़ी बारात भी मिलती है, और छोटी छोटी प्लेट, छोटी छोटी चम्मच, छोटी छोटी कटोरी भी मिलती है। पर ईमानदारी से बोलो, जैसे ही बारात आती है, आने के बाद बड़े बर्तन को तो उठाकर बांध कर छोड़ा, मां धर दे, बड़े बर्तन को उठाकर तो उधर रख दिया जाता है। और जैसे ही मामा जी ने कहा नहीं नाश्ता वास्ता लाओ, इतना सारा लोग बारात से आया है वापिस, तो प्लेट तो मिली नहीं। अब बारात में आई होगी ना छोटी सी प्लेट, छोटी सी प्लेट निकाल ली, छोटी सी चम्मच निकाल ली, छोटी सी कटोरी निकाल ली। बड़ा बर्तन, बड़ी बात, बड़ा सा ज्ञान तो लोग उठा के टांग पे रख देते हैं, पर छोटा बर्तन कहीं हो गया। उस दिन इस शरीर को संभालने की जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है, फिर वो उसको संभाल लेगा, फिर वो उसको संभाल लेगा। जवाबदारी उसकी हो गई, फिर अपनी जवाबदारी समाप्त हो। एक छोटा सा बच्चा टेबल पे से कूदता है, जब वो अकेला रहता है ना, कभी नहीं कूदता है। बच्चा जब अकेला रहेगा तो टेबल पे से कभी नहीं कूदेगा, कुर्सी पे से कभी नहीं कूदेगा, कहीं ऊंचे स्थान पर से कभी नहीं कूदेगा। जब उसके माता पिता बैठे हों, जब उसके माता पिता रह रहे हों, जब उसके माता पिता वहाँ सामने होंगे, तो वो ऊंची टेबल पे से भी कूद जाएगा, ऊंचे स्थान पे से भी कूद जाएगा, ऊंची जगह से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अकेला हूँ, कूदूंगा, कोई मुझे झेलने वाला नहीं रहेगा, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। पर जब उसके माता पिता सामने होते हैं, तब वो टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पे से कूद जाता है, ऊंची जगह पे से कूद जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने मेरे माता पिता बैठे हैं। हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में मेरा महादेव बैठा है, तो आप भी कहीं पर भी कूद सकते हो। जब आपकी वृत्ति में आ जाएगा कि शिव मेरे साथ में है, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में है, तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। ये काम करना है कर लूंगा, वो काम करना है कर लूंगा। क्यों? क्योंकि काम मैं नहीं करता, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं नहीं करूंगा, करेगा वो देवाधिदेव महादेव, क्योंकि आपके भीतर वो उतर कर बैठ गया, आपके अंदर वो आकर समा कर बैठ गया, आपकी चित्तवृत्ति में वो परमात्मा कर बैठ गया, आपकी बुद्धि में, आपके नयनों में, आपकी श्रवण शक्ति में, आपके हृदय में, सब जगह पर वही बैठा हुआ है। बस जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना मंत्र जाप करो, जितना समय मिले उतना भगवान का कीर्तन करो। कम बोलो पर काम का बोलो। कम बोलो, काम का बोलो। नेपाल से लोग इंडिया जाते हैं और इंडिया से लोग नेपाल आते हैं। अब इनका खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है। बोलो रे जी हाँ, करता है क्या? नहीं करता। खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है, तो कहाँ जाते हैं वो? एसटीडी पीसीओ पर जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब वो इंडिया में, नेपाल का व्यक्ति अगर इंडिया पहुंच गया तो वो एसटीडी पर जाएगा, और यहाँ का व्यक्ति अगर इंडिया गया है तो एसटीडी पीसीओ पर जाएगा। तो वो एसटीडी पीसीओ पर जब बात करता है, उसका पैसा लग रहा है, इसलिए उतनी बात करता है जितनी उसको काम की कहना है। अब वो क्या बहुत घंटों तक उठा के बात करता रहेगा? जीजी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी गया कि नहीं गया, गाय को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, छत पे पक्षी आया कि नहीं आया, कबूतर को दाना दिया कि नहीं दिया, पीछे गए थे कि नहीं गए थे, खेत पर कौन गया था, ट्रैक्टर कहाँ रखा हुआ है, ट्रैक्टर का पहिया कैसा है, ट्राली का पहिया कैसा है, गाड़ी की डिक्की में सामान क्या क्या रखा है। फालतू की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। एसटीडी पर गया है तो एसटीडी पर जाने पर जब वो थोड़ी सी देर कॉल लगाता है तो केवल काम की बात करता है। मैं वीरगंज पहुंच गया हूं, कथा में बैठ गया हूं, घर पे सबको कह देना आराम से भोजन कर रहा हूं, कथा को सुन रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करना। 5 बात में उसने पूरी बात खत्म कर दी और तुरंत कॉल को रख दिया एसटीडी पर, क्योंकि उस जगह पर उसको मालूम है कि ये एसटीडी है, यहां पर जितना बोलेंगे उतना पैसा लगेगा, काम की बात बोलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाओ,
एसटीडी से काल दूसरी जगह लग रहा है, वहां पर तुम उतना ही बोल रहे हो जितना लग रहा है। भगवान के मंदिर जाना, देवालय जाना, परमात्मा की चौखट पर जाना, शिवालय जाना, वहां बैठकर परमात्मा के सामने उतना ही बोलना जितना तुम परमात्मा तक सूचना पहुंचाना चाहते हो, उससे अधिक नहीं बोलना। आप उतना बोलो जितना उसके द्वार पर जाकर हम सूचित कर दें, उसकी चौखट पर जाकर सूचित कर दें, उसके द्वार तक हम सूचित कर दें, उससे ज्यादा नहीं। अभी आ रहे थे तो अच्छा, रोज कोई ना कोई, जितने भी खेतान परिवार के छोरे हैं ना, ये रोज बदल बदल के आते हैं। पहले दिन एक आया, दूसरे दिन 2 आया, तीसरे दिन 3 आया। तो भगवान से यही कृपा बनी रहे खेतान परिवार पर। ऐसी कथा जैसे 7 दिन की है, ऐसी 2-4 महीने की हो और इनका वंश ऐसी बढ़ता रहे। छोरे हो ना के एक एक कथाओं का रस्तत्व। आज फिर वो बदल गया। आज वो काठमांडू से एक बालक आया था, क्या था, निखिल, हाँ वो बालक आया। अब उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती हैं और उन मम्मी की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी कथा सुनती है। ठीक है, हमने कहा भगवान की कृपा है। तो मेरे स्वप्न में गुरुजी शिवलिंग और भगवान शंकर तांडव करते हुए बहुत दिखते हैं। तो हमने उनसे कहा, देखो बाबू, भगवान शिव अगर तांडव करते दिखें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको क्रोध जागेगा या कुछ अपने मुख से कहीं निकल जाए। पर शिवलिंग का जिसको स्वप्न में दर्शन होता है तो समझ लो कि उसकी कोई नई राह खुलने वाली होती है और कोई नया काम होने वाला होता है। ये स्वप्न में अगर शिवलिंग दिख रहा है तो अब उस बालक ने कहा, गुरुजी मैंने सपना देखा था, उसके बाद 15 दिन हो गए, अभी तक तो कोई राह नहीं खुली। अब बच्चे भी बड़े एबले और वो भी खेतान परिवार के। तो उन्होंने कहा अभी तक राह नहीं खुली। हमने उस बच्चे के लिए एक बात कहना चाहिए, पर कहते 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 कथा स्थल पर पहुंच गए तो हम बोल नहीं पाए। भगवान कब राह खोलता है? अब एक बात याद रखना, वो बालक अगर कथा सुन रहा हो तो ध्यान में रखना, और आप भी सुन रहे हो तो ध्यान रखना। पहले एक घड़ी चलती थी, इतनी बड़ी गोल कलर की, टेबल पे रखी रहती थी, उसको अलार्म घड़ी कहते थे। किस किस ने देखी है? सबने देखी अलार्म घड़ी। उसमें चाबी भर दी जाती थी पीछे से, और पीछे से चाबी भर देते थे। उसमें चाबी भरने के बाद उसमें समय डाल देते थे, और वो घड़ी उस समय पर, जो समय उस घड़ी में डाला जाता था, उस समय पर वो घड़ी जम के बोलो बज जाती थी। अब जिस समय पर तुम घड़ी की चाबी भर रहे हो उस समय घड़ी बजती है क्या? घड़ी की चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजती। घड़ी में चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजेगी। पर वो घड़ी की आदत है, जो समय तुमने घड़ी में डाला कि इतनी बजे बजना है, वो घड़ी बाद में उस समय पर बज जाती है जो समय आपको चाहिए था। उसी तरह हम आज स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में शिवलिंग देखते हैं। हम आज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम आज भगवान शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम आज भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं। भले हमारा काम आज नहीं हो रहा, पर घड़ी कभी ना कभी तो बजेगी। तुम शंकर के मंदिर गए हो तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। तुम शिव जी के मंदिर गए हो तो उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तुम भगवान शंकर की चौखट पर गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर कभी ना कभी मिलेगा। तुम भगवान के द्वार गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने अगर शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रवण किया है, टीवी पर सुना, मोबाइल पर सुना, उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। आपका और हमारा मिलन तो कभी हुआ नहीं। एक पत्र आया, देखिए, अंजना कोट, घर अंजना कोट, प्रखंड मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनामिका कुमारी, मुजफ्फरपुर से आई हूं। घर अंजना कोट, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए।
कहीं बैठी हैं? आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा, ऐसे कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, दूर दूर तक हम इलाज करवाने के लिए गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। हमारे परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, केवल टीवी के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा सुनना और बाबा से प्रार्थना करना। सियोर वाला महाराज कुछ कुछ बता देता है कभी कभी। बस टीवी के सामने कथा सुनना चालू करा और आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा। तुमरुका जी की सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग बताया। बस मैंने सारे डॉक्टरों का इलाज करवा चुकी थी, आखिरी में हार चुकी थी। शादी के 10 साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से जब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 10 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। उस बच्चे को लेकर मैं यहाँ आई। बच्चा आया है साथ में, ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी लाओ। बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है। मेरा बच्चा 3 महीने का है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा, उसकी उदारता, ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। हमने उसका भजन किया, फिर निवेदन करेंगे। घड़ी में आप समय भर दीजिए। आपने घड़ी की केवल चाबी भर दी, आपने घड़ी में चाबी भर दी है, आपने घड़ी के अंदर चाबी भर दी है। राम जी ही कृपा करने वाले हैं। घड़ी के अंदर चाबी भर दी है, और घड़ी में अगर आपने चाबी भर दी, फिर भरने के बाद आप छोड़ दो। घड़ी में चाबी भरने के बाद जब आपने छोड़ दिया, समय आएगा, अपने आप अलार्म, बोलो जम के बोलो, बज जाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो, आप शिव जी का गुणगान कर लो, आप शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा दो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दो। आप करो। आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का जाप करो। आप भगवान शंकर की विरल भक्ति का भजन करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो। फिर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, बेलपत्र चढ़ाते रहो, शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। जब आपके भजन का फल जब मेरे महादेव देख लेंगे कि तेरी दुख की घड़ी आई है, उस समय पर वह अलार्म बजाना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पर तुम्हारा भजन सामने आकर खड़ा हो जाएगा, गला पकड़, तब ये भजन तुम्हारा वहां आकर खड़ा हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। 10 वर्ष के बाद आया है, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की ओर जाएं, हम करें उसका भजन, हम करें उसका स्मरण, हम करें उसका मंत्र जाप, हम करें उसका नाम जाप। और जब हम भजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तब उसकी जब मर्जी होगी, उसकी जब कृपा होगी, उसकी जब दया होगी, तब हमारा कल्याण वो कर देगा। ये उसके ऊपर है, ये उसकी करुणा के ऊपर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कर्म किए जाएं, हम अपना भजन किए जाएं, हम अपना मंत्र जाप किए जाएं, हम अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किए जाएं, हम अपना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपे जाएं, हम अपना षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपे जाएं। जब उसको कृपा करना होगी, तब वो कृपा अपने आप कर देगा, और ऐसी कृपा करेगा कि हाथ पकड़कर भव से पार उतार देगा। इससे बढ़कर सुख और कोई चाहिए नहीं। उससे ज्यादा सुख का अनुभव क्या होगा? वो करेगा। कम बोलो, काम का बोलो। कैसा बोलो? काम का बोलो। मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ,
कल कथा में अपन सुन रहे थे, सती मैया कथा में बैठकर अपने ही शरीर का सोच रही थी कि इससे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं तो अच्छा। भस्म हुई कि नहीं हुई? आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, दूर से आए होंगे, जगह बैठने की नहीं मिली होगी, खड़े होंगे तो अपने मन में सोच रहे हैं काय को आ गया, परेशान हो गया, धूप में खड़ा हूं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, बहुत परेशान हो गया। अब कथा में खड़े होकर तुम भगवान का भजन करने आए हो कि अपने आप को कोसने आए हो? यदि आप खड़े होकर यहां अपने आप को कोस रहे हो तो फिर तैयारी कर लेना कि जिंदगी भर कोसने को ही प्राप्त होगा। आप अच्छा सोचो। पंडाल में पहुंचने से पहले, कथा में पहुंचने से पहले भगवान को धन्यवाद देना कि बड़ी कृपा करी सरकार, आपने बड़ी कृपा करी मेरे भोलेनाथ, हमारे पास में कथा करवा दी। कहाँ सीहोर कथा सुनने जाते, कहाँ दूर दूर कथा सुनने जाते, खेतान परिवार ने यहाँ बुला लिया और हम लोग कथा सुनने यहाँ बैठ गए। ये प्रभु कृपा है। ये एक बहन ने पत्र लिखा है, यहीं की है। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं बीरगंज के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? दिख गई? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, ठीक 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 दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं संगीता मिश्रा, मैं बीरगंज के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीरगंज में रहते रहते जीवन निकल गया, पर बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। आज तक पास में पशुपतिनाथ थे पर जाना नहीं हुआ। काम में इतने व्यस्त रहते थे, परिवार में, घर में कोई जाने का मन नहीं करता था, ना कभी कथा सुनते थे, ना कहीं जा पाते थे, ना कभी मंदिर देवालय। पर गुरुदेव टीवी के माध्यम से एक बार केवल चैनल चालू करते करते आपकी कथा मिल गई और वो कथा में ऐसा मन लग गया कि बस कथा सुनी और सुनने के बाद पशुपतिनाथ और बलेश्वर महादेव सब दर्शन बाबा ने करा दिए। ये शिव कृपा। हमने ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो ये कथा बीरगंज में हो गई। बहन, बीरगंज वालों का तो पुण्य है, साथ में ये खेतान परिवार का कोई पुण्य उदय हुआ तो ये कथा हो गई। 71 पीढ़ी को तार देती है शिव महापुराण की कथा। किसी एक पीढ़ी से मतलब नहीं होता। बैठो बहन, एक पीढ़ी से मतलब नहीं है, 71 पीढ़ी। कोई अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, अटैक में मर गया, चलता फिरता मर गया, गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया। बहुत अभिलाषा उसके मन में थी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी अभिलाषा लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूट जाते हैं, तब ये जीवात्मा ऊपर जब जाती है तो परमात्मा से विनय करती है कि मेरी मुक्ति का कोई यत्न करो। क्योंकि जो बहुत फैलाया होता है, बहुत कुछ करना है उसको जिंदगी में, तो वो खाना भी नहीं खा पाता, पानी भी नहीं पी पाता, बस अपनी लगन में काम करता रहता है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फैला हुआ है और एकदम मृत्यु ने जकड़ लिया, एकदम काल ने जकड़ लिया और उसके प्राण छूट गए, वो मर गया। मरने के बाद वो जीवात्मा, गरुड़ पुराण कह रही है, वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहती है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कहती है कि मेरी मुक्ति, मैं भटकता रहा, ये भी करना है, वो भी करना है, मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, अब मेरी मुक्ति का यत्न करो। तब पूर्वज भी कहते हैं, भगवान बैकुंठ अधिपति भी कहते हैं, जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया, या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। फिर तुझे नहीं भटकेगा, तू कभी जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव तक। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं, उनका गर्भ, किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का गर्भ किसी का गिर जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है। वो नारी जब कथा सुनकर जाती है, वो पुरुष अगर कोई कथा सुनकर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जिस गांव में निकल कर जाता है,
जिस रास्ते से निकल कर जाता है उस रास्ते में जितनी माताएं इस नारी का मुख देखती हैं या जितने पुरुष इस पुरुष का मुख देखते हैं कथा सुनने वाले का, तो शिव पुराण कहती है उनकी भी 71 पीढ़ी में अगर कोई अधोगति में मर गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये वो शिव महापुराण की कथा, कोई सहज नहीं है शिव महापुराण की कथा कि सहजता में मिल गई। सारी पुराणे सहजता में मिल सकती है, जब तुम चाहो तब करवा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम करवा सकते हो, क्योंकि भागवत कथा के जजमान है राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान है राजन काशी नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई राजा हुआ है, केवल शिव महापुराण के यजमान केवल देव आदिदेव महादेव और माता पार्वती हैं, इसके सिवा कोई नहीं। यहां 7 दिन तक अगर खेतान परिवार भी पूजन करने बैठ रहा है, 7 दिन तक ये पति पत्नी का जोड़ा भी पूजन करने बैठ रहा है, तो ये शंकर और पार्वती की कृपा से बैठ रहा है, शिव पार्वती के तत्व के रूप में बैठ रहा है। आप अगर कथा सुनने के लिए बैठ रहे हो, आप अगर कथा सुनने के लिए आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे नेपाल के हो, जहां के भी आप लोग हो, कथा सुनने के लिए आए हो, अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने आई है। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने अपनी मां को लेकर आई है, जिनकी मां अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी। उस मां का मन करा टीवी पर कथा सुनते सुनते ये शरीर बेकार हो गया है, कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, शरीर चल नहीं पाता, मन है एक बार कथा सुन लूं। बेटी ने कहा नेपाल में हो रही है, दूसरा देश, अपने देश में कहीं हो तो अपन चल चले। ना ना, फिर मौका मिले ना मिले, तुम चल नहीं पाओगी, चल नहीं सकोगी, सब चलूंगी। और वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पहुंच गई कथा सुनने के लिए, माँ भी चलकर आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये उघड़ी है। हम केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठे हैं, पहले भी कथा में कल कहा था, ये कल्प वृक्ष है, ये कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी, विचार करा इस जंगल में कहाँ से भोजन आएगा, पर भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लगकर आ गया, उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है, मखमल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया, तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है, इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा के चले गया। उसको मालूम नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्प वृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं 3 महीने में मेरा देव आदिदेव महादेव ये झोली को भरकर पहुंचा देता है। यह कोई सहज है शिव तत्व? उसको सुनना मात्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर लेना, शिव तत्व को जान लेना, यह सहजता नहीं। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब हम उसको जानेंगे तो अपने आप एक सुख का भान होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। उसको जानने का कम बोलो और कैसा बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ मत बोलो। आज के जमाने में हर व्यक्ति व्यर्थ बोलने में लगा हुआ है, काम की चीज तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। कितनी गर्मी पड़ रही है, अब तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, अब ये फालतू बात नहीं तो और कौन सी अच्छी बात है? उसको मालूम है ना कि गर्मी पड़ रही है, तो बोलने की जरूरत क्या थी? फालतू की बात। फिर बोला आजकल जमाना बड़ा बेकार हो गया, 2000 का नोट फिर बंद हो गया। एकदम बंद हुआ, ऐसे ही एकदम श्वास बंद हो जाएगी। 2000 का नोट बैंक में पड़ा कि पड़ा रह जाएगा और तुम भी शमशान में धरे की धरे रह जाओगे। अचानक फिर कह दिया आजकल जमाना अच्छा नहीं चल रहा। तो कौन सा जमाना अच्छा था वो बताओ ना। राम जी के समय में जमाना अच्छा था क्या? अरे बोलो रे, बोलो जी जी तुम बोलो, भाई लोग तुम भी बोलो। राम जी के समय में जमाना अच्छा था?
राम जी के समय में जमाना अच्छा था? क्या अच्छा था? रावण जैसा था, मंथरा थी, और सीता जी अयोध्या में आ गई तो एक आग लगाने वाली और थी जिसने वापस भेज दिया था। अब क्या अच्छा था? जमाना बड़ा बुरा चल रहा है। तो आज से बुरा तो पहले था। अब के जमाना कब अच्छा था वो बता दो। भगवान कृष्ण के समय पर जमाना अच्छा था? पूतना, तृणावत, अघासुर, बकासुर, कंस, ऐसे ऐसे असुर हुए तो कौन सा जमाना अच्छा था? मालूम पड़े सग्गे बुआ के लड़के गालियां दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, 100 गाली पूरी होती है तब सुदर्शन चक्र। कौन सा जमाना अच्छा था? जमाना कह रहे हो अच्छा था? उसके पहले भी चले जाओ, सतयुग में हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस था। जमाना कौन सा अच्छा था? फिर वही लेकर आ गए, जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, पहले से तो अच्छा चल रहा है। बस इतना अंतर है, पहले रावण दिखता था कि ये रावण राक्षस है, पहले कंस दिखता था कि ये कंस राक्षस है, पहले हिरण्यकशिपु दिखता था कि हिरण्यकशिपु राक्षस है। आज के समय में समझ में नहीं आता कि कौन राक्षस है, बस इतना ही अंतर है। जमाना बड़ा बुरा हो गया। व्यर्थ की बात कर रहे हैं लोग, फालतू की। बोलो कम बोलो, कहीं किसी किसी को तो बोलना भी नहीं आता। एक राजा ने अपना महल बनाया, और महल बनाया तो नगर के सबसे पैसे वाले व्यक्ति को, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी को बुलाकर कहा, आओ सेठ जी, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, वाह वाह क्या महल बनाया साहब, कितना जोरदार बनाया। महल तो अच्छा है पर दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा, दरवाजे से क्या होना है? नहीं नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा डिप्रेशन में चले गया। राजा को लगा, बताओ मैंने महल बनाया और ये मेरी अर्थी निकल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, जेल में बंद करो इसको, मेरे नए महल में लोग पूजन करने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, और ये मेरी अर्थी निकल रहा है, जेल में बंद करो। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरा पति आया था, उसको बोलने के लक्षण नहीं है क्या? क्या इतना जोरदार महल बनाया? राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको, मेरा बुरा चाहती है, मेरे महल का मुहूर्त, और ये मेरे टुकड़े कर रही है, बंद कर दो इसको भी। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, राजा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या कि इतना जोरदार महल बनाया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या के काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला, महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही जला देंगे। भीतर राजा ने दूतों को बुलाकर पानी पिलाओ। बोलो पर उतना बोलो जितना बोलो, बोलो जम के काम का हो। व्यर्थ की बोल रहे हैं लोग, जिनको बोलना ही नहीं आता, जो तुम्हारा अच्छा बोल ही नहीं सकते, उनसे क्यों बुलवाओ तुम कि तुम बोलो। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी। क्या बोली, हरी की मरी? हाँ ठीक है हरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। दही बड़ा खाए तो स्वाद बताए, गुलाब जामुन खाए तो स्वाद बताए, और ना जाने क्या बता रहे थे कल, वो क्या बता रहे थे? हाँ मोमो, क्या क्या फिर से बोलिए? हाँ मोमोस। हाँ मम्मी का मोसा होगा कोई, क्या क्या मोमोस खाए तो स्वाद बताए, और वो मीन चाउमीन वो खाए तो स्वाद बताए। ये जीवान कितनी विचित्र है, हर चीज का स्वाद बताती है, खाने के नाम सबसे आगे रहती है, सब खाएगी। और जो भगवान का भजन गाने का समय आ जाए, थोड़ी देर सिर पे पल्लू लेके माला लेने बैठी, उतनी देर में राम। फिर इतने में पड़ोसन ने जगा दिया, उठ सो रही क्या? सो नहीं रही। फिर भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी, सो थोड़ी ना। अब स्वाद, बोल मेरी जीवा, अरे अच्छे से बोलो, मरी मरी की हरी हरी, हरी हरी राम नाम में मरी मरी। वो जिभ्या बड़ी विचित्र है, इतनी सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र है जिभ्या। एक दिन इस जिभ्या ने दांतों से कह दिया, तुम मेरे 32 भाई हो रहे,
तुम्हारी कोमल कोमल एक ही बहन है, इसका ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने सौगंध खाली बहन, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना किसी से आड़ा टेढ़ा मत बोल देना, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। तू कृपा कर, हाँ हम नहीं काटेंगे, ये सौगंध खाते कि हम नहीं काटेंगे, पर तू ध्यान रखना, एक में ही पूरा 32 भाई तेरा निपट जाएगा। बस वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ध्यान रखकर बोलो, कम बोलो और काम का बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र। समझो, एक बहू निकल कर जा रही थी, कांच का गिलास रखा था, ठोकर लग गई। सास ने चिल्लाकर कहा, देखकर नहीं चल सकती है, अंधी हो गई है, अकल नहीं है, यही सीखा अपने माँ बाप के यहां से। बहू ने कह दिया, मम्मी गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, प्रणाम करा, बहू चली गई। दूसरे दिन सास निकल के आ रही थी, गिलास में ठोकर लग गई, गिलास फूट गया। अब कौन बोला? बोलो बोलो, तुम बोलो। बहू नहीं बोली, फिर सास बोली, यही सीख के आई हो अपने माँ बाप के यहां से, गिलास यहां रखना था, ये गिलास रखने की जगह है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ, गिलास वहां रखना चाहिए कि बीच में रखना चाहिए? मतलब बहू गलती करे तो भी उसकी गलती। समझ गई क्या तुम? फिर नहीं बोलू कथा, आगे चले। बहू गलती करे तो भी बहू की गलती, और सास गलती करे तो भी। गिलास यहां रखना था, किसने रखा यहां पर, कौन ने रखा? बस तो समझो कि विचित्र जीवन है। आप किसी से कुछ मत बोलिए, अपनी मस्ती में जितना बोलो कम बोलो, और जितना समय मिले उतनी देर भगवान के भजन में लगे रहो। यही जीवन की सार्थकता है, ये जीवन का आनंद है। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना करो। ये जिह्वा जितनी भजन करेगी उतना सुख पाएगी, उतना सुख। जितने भजन में इसको रमाओगे उतना सुख ये देगी। आलसी शरीर है, बहुत बहुत आलस भरा हुआ इस शरीर के अंदर, भजन में नहीं लगता ये मन। बड़ी मुश्किल से कथा में मन लगता है, लगाना पड़ता है, थोड़ी देर लगता है, उसके बाद फिर उच्चिष्ट हो जाता है, फिर उच्चिष्ट।